मेरा निर्मल मन टेरे रहा, हे नाथ हृदय में आ जाओ। मेरे सोने मन मंदिर में पारस नवान समा जाओ। भौतिकी पारस मणि तो केवल लोहे को स्वर्ण बनाती है। हे पार्श प्रभु तुमको छू कर आत्मा कुंदन बन जाती है। आत्मा कुंदन बन जाती है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चहुगति दुख ते काणी मुक्ति करतार है। 10 लक्षण धर्म की। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव शासन नायक 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज जी की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की उत्तम क्षमा धर्म की जय। जी महाराज की जय। 10 लक्षण पर सभी जानते हैं। धर्म तो एक होता है, लेकिन उसको समझने के लिए लक्षण बहुत सारे हो सकते हैं। वो क्षमा भी, मार्दव भी, आर्जव भी। 10 दिन हमारे लिए बहुत ही सार्थक के दिन होते हैं। 2 काल होते हैं, अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल। अवसर्पणी काल मतलब ह्रास का, और उत्सर्पणी काल मतलब विकास का, जहाँ पर आयु, बुद्धि, शरीर, प्रगति के रस, फल, ये सब क्या घटते जाते हैं, वो अवसर्पणी काल कहलाता है। और जहाँ ये सब चीज़ें बढ़ती बढ़ती धीरे क्रम से जाती हैं क्रमशः, वो उत्सर्पणी काल कहलाता है। अवसर्पणी काल का जब पूर्ण समय समाप्त होता है, छठवें काल के बाद छठवां पुनः उत्सर्पणी का लगता है, तो वह जो समय होता है भादो सुदी पंचमी का होता है। भादो सुदी पंचमी के दिन से उत्सर्पणी का काल प्रारंभ होता है, तो वो विकास का काल होता है। और जो विजयार पर्वत में जिन मनुष्यों को, त्रियंचों को, जानवरों को सुरक्षित रखा था महाप्रलय से, उनको लाकर के भूमि स्थान पर छोड़ दिया जाता है। और वहाँ से उनका क्रम क्रम से अंश अंश रूप में शरीर की वृद्धि, दिमाग की वृद्धि, बुद्धि की वृद्धि, हर चीज़ का विकास प्रारंभ होता है। वो भादो सुदी पंचमी का दिन होता है। इसलिए भादो सुदी पंचमी का जो पर्व है वो शाश्वत पर्व है। 10 दिन तक ये क्रम जो है वृद्धि का, और उसके बाद फिर तो पूर्ण वृद्धि होती है, फिर पंचम काल, फिर चौथा काल, फिर इस प्रकार से उत्सर्पणी का विकास का काल प्रारंभ होता है। तो ऐसे 10 लक्षण पर्व में हम भादों की पंचमी से, आज चौथ है वैसे, एक दिन तिथि का 6 है, लेकिन भादो सुदी पंचमी ही प्रारंभ होती है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उत्सर्पणी काल में चल रहे हैं। अवसर्पणी काल का ह्रास चल रहा है और उत्सर्पणी काल में हम विकास करेंगे। तो ऐसे काल में हम हैं। और वहीं बैठ जाए। आज से हम लोग ये तय करेंगे कि पहले हम 10 लक्षण पर्व क्यों मनाते हैं। सबसे पहले ये तय करेंगे। तो पूजा पाठ की लाइन से अपन चलेंगे। भव आतापे निवार 10 लक्षण पूजो सदा। कहाँ गया इसमें? क्यों क्यों मनाते हैं? भव आतापे निवार। क्या करना है बोलो? भव का आताप जो दुख है,
भाव भाव में जो हमें दुख मिल रहा है, जन्म मरण का जो दुख मिल रहा है, वो आताप है, वो दुख है। और उसको निवारण करने के लिए 10 लक्षण पूजो सदा। 10 लक्षण को मैं ध्याऊं, उसका जाप जपूं, उसको अपने आत्मा में उतारूं। इसको उतारे बिना किसी के भी भव का आताप दुख दूर नहीं हो सकता है। इसलिए हमें जो है 10 लक्षण भाव को धारण करना चाहिए। पूजा पाठ की 4 पंक्तियां स्थापना की थी, उसमें बहुत सुंदर बात कही, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। क्या है ये भाव हैं। और इन भावों को प्रकट करने का उपाय क्या है? इन भावों को प्रकट करने का उपाय क्या है? तो सत्य शौच संयम तप त्याग, क्या है ये? इन भावों को प्रकट करने का क्या है? उपाय है। और इन 10 धर्मों में सार क्या है? सार क्या है? तो आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। 10 धर्मों में यदि कोई सार है, क्योंकि एक तो भाव है, भाव को प्रकट करने का उपाय है, और जो उपाय से जो प्रकट होगा तो हमारे पास आकिंचन खाली हो जाएंगे और आत्मा अपने में ही रमण करने लगेगी। ये 10 धर्म का क्या है? सार है। इसलिए जो इन 10 धर्मों को धारण करेगा तो क्या होगा? चहुगति दुखते काणे मुक्ति कर तार हैं। ये धर्म कैसे हैं? चारों गतियों से निकालने में एक कारण है। इसलिए हम लोग 10 धर्मों को सिर्फ पूजा ही ना करें, अपने आत्मा भी धारण करें। अब जयमाल में जो एक एक छंद है उसका अपन जो है अर्थ करेंगे। पीड़े दुष्ट अनेक बांधे मार बहुविधि करें, क्षमा धरिए क्षमा विवेक, कोपे न कीजे पीते माँ। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। आज उत्तम क्षमा धर्म है। और ध्यान रखना, उत्तम लगाया है। क्या लगाया है? उत्तम इसलिए लगाया है कि सम्यक दृष्टि ही वास्तविक में क्षमा कर सकता है। मिथ्या दृष्टि कभी किसी को क्षमा नहीं कर सकता है। वो ऊपर से क्षमा करे लेकिन क्षमा उसके पास नहीं हो सकती है। सम्यक दृष्टि या रत्नात्रयधारी के पास ही क्षमा होती है, जहाँ वो उन जीवों पर भी क्षमा करता है जो जीव को पहचानता भी नहीं है। और जिन जीवों की वो विराधना प्रतिदिन समय करता है, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, जिनसे अपना जीवन जीता है, उन जीवों के प्रति भी वो क्षमा का भाव रखता है। तो ऐसा भाव रखने वाला सम्यक दृष्टि होगा, रत्नत्रयधारी होगा। इसलिए उसके आगे लगाया उत्तम। क्या लगाया? उत्तम। की उत्तम क्षमा। क्षमा तो सब कर सकते हैं, लेकिन उत्तम क्षमा हर कोई नहीं कर सकता। जिसका तत्व चिंतन है, जिसके पास विवेक जागृत है, बुद्धि विकसित है और जानता है, सौ पर का हित जानता है, तो ऐसा जीव ही जो है उत्तम क्षमा कर सकता है। और कह रहे हैं कि ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को यदि किसी प्रकार से उपसर्ग आए, दुख आए, तो क्या होगा? कह रहे हैं, पीड़े दुष्ट अनेक बांधे मार बहुविधि करें। कोई पीड़ा दे, कोई दुष्ट है व्यक्ति, वो अनेक प्रकार के क्या दे? कष्ट दे, पीड़ा दे, परेशान करे। बांधे बांधे, मारे मार दे, बहुविधि करे, ऐसे अनेक प्रकार के वो उपक्रम करे। फिर भी धरिए क्षमा विवेक, क्या करो? इन सब में भी क्या करो? आप क्षमा को विवेक पूर्वक धारण करो। कोपे न कीजे पीत माहे आत्मा, क्या नहीं करो? कोप नहीं करो। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, यही भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को ओगन कहे आयानो। उत्तम क्षमा गहो, ग्रहण करो रे भाई, हे भाइयों, हे भव्य जीवो, तुम क्या करो? उत्तम क्षमा। साक्षात आप अनुभव कीजिए, महावीर के समोशरण में बैठे हैं या पारसनाथ भगवान के समोशरण में बैठे हुए हैं, और वहाँ पर तीर्थंकर की वाणी खिल रही है और आपको संबोधन कर रहे हैं, हे भव्य जीवो, हे भव्य जीवो, उत्तम क्षमा गहो। क्या करो? उत्तम क्षमा को धारण करो। इस उत्तम क्षमा से यही भाव जस पर भाव सुखदाई, इस भाव में भी तुम्हें जस जस मिलेगा, यश मिलेगा,
परभव सुखदाई, और परभव में क्या मिलेगा? सुख की प्राप्ति होगी। इस भाव में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। जो जिन जिन जीवों ने क्षमा किया है उनका इतिहास उठा के देख लो। का भाव रखना। तो जिन जिन जीवों ने क्षमा का भाव रखा है उनके इतिहास उठा के देखिए, उनको याद रखता है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं। तो इस भाव में भी क्या मिलता है? यश मिलता है। पारसनाथ भगवान को क्या मिला? पारसनाथ भगवान को क्या मिला? यश मिला। कितने कमठ उपसर्ग करते रहे, लेकिन उस उपसर्ग काल में भी क्या मिला उनको? यश मिला। एक तरफ से क्षमा उनके अंदर उतरती गई और जो है हर व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता रहा, तो यश मिला। परभव सुखदाई, और उस उत्तम क्षमा के भाव धारण करने से पारसनाथ भगवान अनंतानंत काल को सिद्ध परमात्मा बन के विराजमान हो गए। और सुखदाई क्या मिलेगा उनको? अनंत काल तक अनंत सुख प्रति समय अनंत सुख की प्राप्ति हो रही है। ये किससे बोलो? क्षमा के भाव धारण करने से। गाली सुने मद खेदे न आनो, गुण को गण कहे। गाली सुन मद खेद न आनो, ये बहुत कठिन है। ये बहुत कठिन है। महाराज जी आप हमको नियम दो कि आज से हम गाली नहीं देंगे, ये तो बहुत सरल है। ये तो बहुत सरल है कि मैं नियम लेता हूं कि आज के बाद मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, ये तो सेल्फ कंट्रोल है, मैं तो कर लूंगा। लेकिन कोई मुझे गाली दे, कोई अपशब्द बोले, कोई मेरा अपमान करे और मैं सुनता रहूं, ऐसा हो सकता है क्या? बोले जो कर सकता वही सम्यक दृष्टि है, वही महाराज है, वही मुनिराज है। आपका कोई भी कितना भी अपमान करे, कोई कितना भी अपशब्द बोले, पर आपके मन में उसके प्रति गिलानी के भाव नहीं आना, क्रोध के भाव नहीं आना, अपितु दया आना, उसके प्रति करुणा के भाव आना कि हे प्रभु इसकी अज्ञानता कब समाप्त होगी, इसका कब ज्ञान प्रकट होगा। जब यह क्षमा के भाव धारण कर पाएगा तो उसकी अज्ञानता दूर हो। तो ऐसा प्रेयर करना, ऐसा प्रभु से प्रेयर करना, ऐसा प्रभु से प्रार्थना करना, उसकी अज्ञानता पे हंसी भी मत करना और ना ही उसकी अज्ञानता पर तुम क्रोधित होना। तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम रिमोट कंट्रोल नहीं बनना, किसी ने दबाया और चालू हो गए। आप अपने आप के रिमोट कंट्रोल बनो कि हमें कोई भी चालू करना चाहे हम चालू नहीं होंगे। हम लोग क्या करते हैं, हमारा कंट्रोल दूसरों के हाथ पे सौंप देते हैं। जो व्यक्ति अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में सौंपता है वो सदा दुखी ही रहेगा। जैसे किसी ने कहा कुत्ता और तुम भौंकने लगे, जैसे किसी ने कहा गधा और तुम लाते मारना प्रारंभ कर दिए। बोलो कंट्रोल किसके पास है? बोलो किसके पास हो गया? सामने वाले का। और संसार हमें कुछ भी बोलता, अरे घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। एक वक्त ऐसा आएगा दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी, तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हारे लिए अर्घ चढ़ाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कोई तुम्हारे पर असी का प्रहार करेगा। दोनों के लिए तुम तैयार रहो। जिस समय तुम्हें माला पहनाई जा रही है उस समय तुम ये भी चिंतन कर लो, बेटा आज माला है और कल जमीन में भी बिठाएंगे, एक कल अपमान भी करेंगे। तो दोनों में ही तुम कैसे रहो? साम भाव रहो। जिस समय तुमको कोई जूता पहना रहा हो या मार रहा हो उस समय तुम ये भी सोच लेना, आज ये जूते की माला पहना रहे हैं, कल ये मेरे लिए फूलों की माला भी पहनाएंगे। ये निश्चित है। आज मेरा अपमान है कल मेरा सम्मान है, आज मेरा सम्मान है कल मेरा, ये चलेगा। जब तक हमारे पास कर्म है ये चलेगा, अपमान सम्मान चलेगा। लेकिन हम दोनों में क्या रहेंगे? बोलो कैसे रहेंगे? क्योंकि क्षण आएंगे, एक सुख का क्षण आएगा और एक दुख का क्षण आएगा, और दोनों क्षण में हम कैसे रहेंगे? बोलो सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं। यदि आपका मौन नहीं हो तो आप भी बोल सकते हैं,
और माइक भी थोड़ा अच्छा कर देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। सुख आते हैं दुख आते हैं, बोलो सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता धरते हैं, अज्ञानी रोते रहते हैं। बोलो ज्ञानी कितने हैं, हाथ उठाओ, ज्ञानी कितने हैं? ओहो झूठ मत बोलो, अज्ञानी कितने हैं? अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रखते हैं, सुख आते हैं दुख आते। ये तो क्षण है, ये चलेंगे, ये चक्र है। जैसा जैसा हमने कर्म किया है, कभी पुण्य कभी पाप, मंदिर में बैठे पुण्य कर रहे हो, घर जाके क्या करोगे? तो एक कर्म कौन सा मता? पुण्य का। वहां जाके तो लाइन में कौन सा डब्बा लग गया? एक लग गया एसी का डब्बा, पीछे का डब्बा कौन सा लग गया? फिर लास्ट का डब्बा कौन सा लग गया? डब्बा कौन लगा रहा है? रेल में आप ही लगा रहे हो ना। तो कभी फैसिलिटी मिलेगी जिंदगी के बगीचे में, जिंदगी के अंगूर के बगीचे में सारे अंगूर मीठे मिले जरूरी थोड़ी है। एक आध दो अंगूर, और मीठे में खट्टा ना मिले तो स्वाद भी क्या है जीवन का। तो इसलिए कभी मीठे खाने का शौकीन हो तो मीठा खाते साथ में खट्टे का भी ध्यान रखना, कि कभी मीठा मिलेगा तो कभी कभी मान मिला जी भर भर के, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, कभी अपमान हुआ जी भर भर के। इस मान अपमान के खेल में, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता धरते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, बोलो सुख आते हैं दुख आते हैं, इस आने जाने वाले सुख दुख में हम मस्त, हमें मस्त रहना है, हमें क्रोध नहीं करना है। क्रोध करके उस समय भी अपना स्वभाव नष्ट नहीं करना है। आपको पता है जो व्यक्ति अधिक क्रोध करता है उसको ब्रेन हेमरेज की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? मस्तिष्क संबंधी जितनी भी बीमारी होती हैं वो कौन सी कसाय से होती है? कौन सी कसाय से होती है? क्रोध की कसाय से। अपने मस्तक में 6 अरब कोशिकाएं हैं। कितनी हैं? बोलो। 6 अरब कोशिकाएं हैं। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उनमें खिंचाव होता है। क्या होता है? देखना कितना भारी हो जाता है, तनाव हो जाता है, वो खिंचते हैं। खिंचने के बाद उसमें जितना ब्लड जाना चाहिए उतना ब्लड नहीं पहुंचता है, एनर्जी नहीं पहुंचती है। जब ब्लड नहीं पहुंचता है तो वह जो कोशिकाएं खिंच गई और ब्लड नहीं पहुंचा तो वो सारा का सारा शरीर का सिस्टम खराब कर देता है। जब ब्लड सही नहीं पहुंचेगा तो धीरे धीरे आपकी किडनी डैमेज होगी, आपकी लीवर डैमेज होगा, आपका जो लंग्स है वो खराब होना प्रारंभ होगा, और धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि 10, 15, 20 साल में आप शाकाहारी भी हो, आप रोज मंदिर भी जा रहे हो, पूजा पाठ भी कर रहे हो, कभी किसी का बुरा भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको कैंसर हो गया, आपके पार्ट डैमेज हो गए। कारण कौन रहा? कौन रहा? आपका कारण रहा क्रोध कसाय। क्रोध कसाय, इस क्रोध कसाय ने आपका ब्रेन खराब कर दिया, आपका मस्तक खराब कर दिया। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से तुम्हें स्वभाव की प्राप्ति होगा, शांति मिलेगी, और स्वास्थ्य की दृष्टि से, वैज्ञानिक की दृष्टि से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका शरीर बिल्कुल मस्त रहेगा। इसलिए कभी भी कितने भी निमित्त मिल जाएं, कितने भी निमित्त मिल जाएं, उन निमित्त में आपका चिंतन ही काम आएगा। पहले से तैयारी करके रखो। क्या करके रखो? पहले से, मुझे क्रोध नहीं करना है। क्या करना है? तैयारी। हर शाम की तैयारी सुबह काम आती है। शिखर जी जाना है, तैयारी कब करोगे? बोलो बोलो।
सुबह करोगे धोखे में रह जाओगे, बहुत सामान भूल जाओगे, नींद खुली नहीं खुली पता नहीं, लेकिन शाम को तैयारी हो जाए तो क्या होता है राकेश जी, बढ़िया मस्त चैन से सोते हैं। आप भी मंदिर आओ, प्रभु आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, प्रभु आज मैं मान नहीं करूंगा, संकल्प लेके जाओ, दिन भर काम आएगा, आपके मॉल में काम आएगा, आपके बाजार में काम आएगा, आपके मार्केट में काम आएगा, आपके घर में काम आएगा, और आनंद ही आनंद आएगा। आज गलतियां हो रही, कल भी गलती होती थी, आज कल क्रोध आता था, आज गलतियां होंगी, क्रोध नहीं आएगा, उस पर करुणा बरसेगी। आज करुणा बरसेगी नियम से। क्यों? क्योंकि आपने पूर्व क्या कर ली है, पूर्व तैयारी कर ली है। इसलिए किसी के शब्द जाल में मत फंसो। शब्द तो शब्द हैं, वही शब्द गीत बनता, वही सब गाली बनता है, तो शब्द जाल में क्यों फंसना। हमें शब्द जाल में फंस के क्रोध नहीं करना है, कसाय नहीं करना है। किसी ने गधा कहा तो कहा, कहने दो, कहने दो। और फिर जो कोई व्यक्ति कुछ कहे उसका चिंतन भी तो कर लो पहले। क्या कर लो? उसका चिंतन करो। तुम्हें गधा किसी ने कहा, जरा झांक के देखो तुम गधा हो कि नहीं, तुम्हारे चार पैर हैं कि नहीं, पूंछ है कि नहीं, दो कान है कि नहीं, बड़े बड़े नहीं है ना, तो ये झूठ बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? ये झूठ बोल रहा है, इसलिए इसको क्षमा करो। इसको पता नहीं है, अज्ञानी है, गधा बोल रहा, मैं मानव, मैं मनुष्य, मैं महावीर का भक्त, सम्यक दृष्टि, और मुझे गधा, ये पक्का झूठ बोल रहा है, इसलिए इसकी क्षमा करो। उस पर क्या करो? और फिर तुम देखो, यदि गधा बोल रहा है और ये सही बोल रहा है, बोलो गा धा, जिसकी गलत धारणा है, बोलो वो कौन है? अब तुम देख लो तुम्हारी किस किस के प्रति गलत धारणा है। तुम्हारी गलत धारणा है ना, तुम सोचते हो मकान से सुख मिलेगा, गलत धारणा है कि नहीं? परिवार से सुख मिलेगा, गलत धारणा है कि नहीं? भोगों से सुख मिलेगा, गलत धारणा है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं गलत धारणा? अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्रों से मुझे सुख मिलेगा, गलत धारणा है कि नहीं? मंदिर में बढ़िया खाना पीना मिलेगा, गलत धारणा है कि नहीं? ये सब का है आपकी गलत धारणा। यदि इस गलत धारणा में जी रहे हो और वो गधा बोल रहा है, तो क्या गलत कह रहा है? क्या गलत कह रहा है? सही कह रहा। भाई धन्यवाद, आपने याद दिलाया, मैं गलत हूँ, मुझे गलत धारणा दूर करनी है, अच्छी धारणा करना है, और प्रभु महावीर से पारसनाथ से जुड़ना है। आपने याद दिलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आनंद ही आनंद छाएगा। क्रोध करोगे उस समय क्या होता है पता है आपको? आपके शरीर में व्हाइट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्हाइट सेल होते हैं, जो आपकी बीमारी को रोकते हैं। किसको रोकते हैं? यदि व्हाइट सेल नष्ट होना प्रारंभ हो जाएं, तो आपके पास हजारों लाखों बीमारी हो जाएंगी। कितनी बीमारी हो जाएंगी? यदि सारे के सारे व्हाइट सेल आपके शरीर से निकल जाएं, तो 5,68,99,084 हो जाएंगी। कितने? बोलो बोलो बोलो, 5,68,99,584 इतनी बीमारी तुम्हारे शरीर में पैदा हो जाएंगी। यदि कौन से सेल समाप्त हो जाए? बोलो, व्हाइट सेल समाप्त हो जाएं। जो व्यक्ति कसाय करता है उसके व्हाइट सेल जलने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, और जैसे जैसे नष्ट होंगे तो उसके पास बीमारियां आना क्या हो जाएंगी? बिल्कुल प्रारंभ हो जाएंगे, वो रोगी हो जाएगा। जो व्यक्ति प्रसन्न रहेगा, सदा आनंद में रहेगा, खुश रहेगा, मस्त रहेगा, उसके व्हाइट सेल सदा बने रहेंगे, और वो कहीं भी जाए, कोरोना लोगों के बीच में बैठ जाएगा तो उसको कोरोना नहीं होगा। कोई भी बीमारी के बीच में बैठ जाए नहीं हो सकता है, इतना स्ट्रांग उसका शरीर होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इंजेक्शन नहीं लगवाया? आपके दिगंबर साधु ने किसी ने इंजेक्शन लगवाया क्या? बोलो, हिंदुस्तान में कितने दिगंबर साधु हैं, ये और एलोपैथिक खाते नहीं हैं, इंजेक्शन लगवाते नहीं, आजीवन इनका त्याग होता है, और किसी भी हमारे दिगंबर साधु ने लगवाया। और सुनो, अपने भक्तों के बीच में रहे पूरे कोरोना काल में, भक्तों के बीच में रहे, आते रहे, जाते रहे, सबको आशीर्वाद देते रहे, लेकिन उनको किसी को कोरोना नहीं हुआ, और वो सभी स्वस्थ हैं, और आज भी स्वस्थ हैं, बिना वैक्सीन के स्वस्थ हैं। किसके कारण स्वस्थ हैं? अपने अध्यात्म के कारण, अपने उत्तम क्षमा के कारण, उत्तम आर्जव के कारण। यदि आप भी यदि आध्यात्मिक बनते हैं तो आपके मन में भी यह भाव आ सकता है, आपका स्वस्थ जीवन हो सकता है। तो गाली सुन मन खेदे ना आनो, गुण को कन्फर्म हो गया, नक्की हो गया कि आज से कोई भी हमें गाली देगा, हम उस पर क्रोध नहीं करेंगे, करुणा बरसाएंगे। क्या बरसाएंगे? ये हमारा नियम हो गया। क्यों?
गुण को ओगुण कहे अयानो, जो अज्ञानी है, जो अज्ञानी है वही गुण को क्या कर देता है, अवगुण कर देता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो अवगुण को भी गुण कर देता है। कहिए अयानो वस्तु छीने, बाध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो ना तहाँ धरे, ते करम पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम जल ले सीरा। कहिए अयानु वस्तु छीने, अज्ञानी से कह रहे हैं कि हे भाई ये देख, तू बिल्कुल ज्ञानी बनना चाहता है ना, बनना चाहता है ना, तो बोल देख तेरे साथ क्या क्या घटना हो सकती है अनुज, क्या क्या घटना हो सकती है जीवन में। सारी घटनाओं को यहाँ पे चरितार्थ किया है, सारी घटनाओं को यहाँ चरितार्थ किया। क्या चरितार्थ किया है कि तेरे साथ कितना कष्ट आ सकता है, कितना कष्ट, बोलते ना अति कष्ट। महाराज जी अब तो सहन करने की शक्ति खत्म हो गई, अब तो हम सहन नहीं कर सकते। देखो यहाँ क्या क्या लिखा है। सबसे पहले व्यक्ति तुम्हें क्रोध दिलाने के लिए क्या कर सकता है, वस्तु छीने, क्या कर सकता है, आपकी जो अनमोल वस्तु है वो आपसे क्या कर ले, छीन ले, आपका अपहरण कर ले। आपने किसी को धन रखा वो वापस नहीं कर रहा है, या आपका वस्तु छीन ले, चोरी कर ले, कुछ भी कर ले, तो क्या करेगा, सबसे पहले वो वस्तु छीनेगा। बोलो क्या करोगे तुम, ठीक है भाई, लिया दिया बराबर, जो लिया होगा पहले उसको अब बराबर। वस्तु छीने, बोले नहीं छीनेगा नहीं, बांध, क्या करेगा, तुमको बांधेगा भी। अरे जब चोर आएगा तो क्या करेगा, बोलो भाई साहब तिजोरी की चाबी दो, ऐसा करेगा, दो चार पहले लगाएगा, फिर क्या करेगा, तुमको बांधेगा भी। तो वस्तु छीने तो बांध, क्या करेगा, बांधेगा भी। और तुम ज्यादा कुछ बोलोगे तो मार, क्या लिखा है देखो आगे लिखा है, एक एक शब्द देखते जाओ। बांध क्या करेगा, पहले वो तैयार हो, बोलो तैयार हो, इतना सुख पाने के लिए, दुख दूर, दुख आएंगे, सुख पाने के लिए तैयार हो। क्या करेगा, पहले बांध, बांधेगा, फिर क्या करेगा, मार, बहुविधि करे, अनेक प्रकार के वो ऐसे काम करेगा। और ऐसा ही नहीं, यदि बेटा कुपुत्र रहा तो घर ते निकारे, क्या कर सकता है, वस्तु ही नहीं छीनेगा, बांधेगा भी। ऐसे बहुत लोग हैं घर में रह करके उनको वो वस्तु पकड़ ले लेते हैं, तुम छोड़ते नहीं हो समय से पहले ना, वो छोड़ना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं, वो छीनते हैं, नहीं देते हो तो वो अपने माता पिता को ही मारते हैं, उन माता पिताओं को कमरे में बंद रखा है। ऐसी कितनी घटनाएं आती हैं कि वो 10-10 साल 20-20 साल से उन्हें सूरज नहीं देखा, कमरों के अंदर बंद हैं, बाहर ना निकल जाएं, और उनको इतना दुख देते हैं। जो इतना मोही आदमी है, वस्तु से मोह करता है, उसकी हालत ऐसी होती, इतनी दुर्गति होती है। वो कह रहे हैं ऐसी भी घटना यदि मेरे साथ घट जाए कभी, मान लो मैंने भी ऐसा पाप किया हो, ऐसी घटना घट जाए, तो बोले क्या करेगा, वो बांधेगा भी, मारेगा भी, और अंत में घर ते निकारे, कहाँ, हरिद्वार छोड़ देगा, कहीं और छोड़ के आ जाएगा। बोले यात्रा कराने जा रहा हूँ, वहीं छोड़ करके आ जाएगा, घर से धक्का निकाल देगा, बाहर कर देगा। आई एम सेपरेट, सेपरेट, हमें नहीं जमता है आपकी रूढ़ीवादी, आप अपने रहो, हम अपने रहें। नई बहुवेली आई उन्ने वाले, आई एम सेपरेट, हमें टोकटाकी पसंद नहीं है, आप घर से बाहर जाओ, ये तो आप जाओ या हम जाएं, वो नहीं जाएंगे, तुमको बाहर करेंगे। तुम खुश रहोगे नहीं रहोगे, बताओ। मैंने इतना कमाया, आज ये दिन देखने के लिए कमाया था। अरे भैया ये दिन तो पहले दिन से प्रारंभ थे, जैसे तुम कमा रहे थे, तुमने देखा नहीं था, तुमने नजरअंदाज किया था, इसलिए सारी बात हकीकत लिख रहे हैं। घर ते निकारे, घर से नहीं निकालेगा, तन विदारे, क्या करेगा, गोली भी मार सकता है, तलवार भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो क्रोध में आएगा सब कुछ कर देगा। तन विदारे, बैर जो ना तहाँ धरे, लेकिन ये सब होने पर भी, ये सब होने पर भी जो क्या नहीं रखेगा, बैर भाव नहीं रखेगा। ठीक है, मेरा पाप कर्म का उदय है। सीता ने राम पर कोई आरोप थोड़ी लगाया, कि आरोप लगाया हो कि मैं राजकुमारी इतने घर की बड़ी हूँ और तुमने मुझे क्या बोलते जंगल, पहले तो जंगल पहुंचा दिया और मुझे गर्भ अवस्था में कहाँ छुड़वा दिया, छल से
जंगल छुड़वा दिया। नहीं नहीं, राम की गलती नहीं, राम तो निमित्त हैं, कर्म तो मेरे थे, वो उनके निमित्त से होने थे, उनके निमित्त से मिले। अच्छा हुआ मेरे पति के निमित्त से ही मेरा कर्म का उदय आया। मैं साम भाव रखती हूँ, समता भाव रखती हूँ। एक संदेश पहुँचाया, किसी के कहने से मुझे निकाला कोई बात नहीं, लेकिन किसी के कहने से धर्म मत छोड़ देना। कैसे छोड़ना? धर्म। देखो राम और सीता कितने कष्ट में रहे, पिता की आज्ञा में रहे, और कोई क्रोध नहीं किया, कोई कसाई नहीं किया, जंगल में रहे और दोनों धर्म के साथ रहे। राम ने भी अपना धर्म का पालन किया और सीता ने भी। रामचंद्र और सीता रानी जाए बसे दंडक वन में, जाए बसे दंडक वन में, बुध महाजन कहूँ जाओ, धर्मी के धर्म सदा मन में, धर्मी के धर्म सदा मन में। कहीं जाओ, धर्मी जहाँ भी रहता है धर्म के साथ रहता है। कितने भी उपसर्ग आए, कितने भी विषम परिस्थितियां आए, पर वो अपना उत्तम क्षमा धर्म, अपने 10 धर्म कदापि नहीं छोड़ता है। बैर नहीं करने का, ये सब होने के बाद भी क्या नहीं करना? देखो छूट तो गए ही है ना सब कुछ, अब क्या करोगे बैर करके? अगला भाव बेकार करोगे क्या? यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है, भव सागर में। बैर की गांठ, बांस की गांठ और बैर की गांठ नीरस होती है, सरस नहीं होती है। गांठ में कोई दम नहीं है, गन्ने की गांठ में भी कोई रस नहीं है। जब उसमें रस नहीं है तो तुम्हारे में कैसे रस पैदा होगा? तुम्हारा जीवन भी नीरस हो जाएगा। इसलिए कभी भी बैर की गांठ नहीं बांधना। तो क्या करना है? ये सब कुछ हो जाए तो क्या करना है? ते करम पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। किसको समझाना है? पड़ोसी को, परिवार को, किसको समझाना है? बोलो। बैठ जाना मंदिर में आकर के, गुरुओं के पास आके बैठ जाना, कभी गलत कदम मत उठाना, मरने की मत सोचना, अपनी आत्महत्या करने की मत सोचना। समझ में आया ना? कहाँ चले जाना? प्रभु के पास, गुरु के पास। एक गुड़िया थी कैलाश नगर में, छोटी सी, बिल्कुल बहुत छोटी सी थी। मम्मी पापा की लड़ाई हो गई तो पापा को इतना तीव्र क्रोध आया, इतना क्रोध आया, और बोल रहे कि मैं तो जाता हूँ जमुना में कूद जाता हूँ। वो भागी भागी गुड़िया आई, बोले पापा 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 जमुना में नहीं कूदना, मंदिर में महाराज जी आए हैं, दीक्षा ले लेना। क्या ले लेना? दीक्षा ले लेना। उसको किसी ने ज्ञान नहीं दिया, रियल घटना बता रहा हूँ। उसने कहा दीक्षा ले लेना, जमुना में थोड़ी कूदना है, ये मनुष्य भाव मिला है। लड़ाई झगड़ा हो गई, लेकिन बर्बाद नहीं करना कभी। सुबह लड़ लो, शाम को लाड़ कर लो, शाम को प्यार हो जाना चाहिए। ये जीवन का तरीका है, ये सूत्र है, इसको ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति आंख मिलाकर जय जिनेंद्र नहीं करता, उसके अंदर क्रोध है, उसके अंदर कषाय है। अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसी से, अपने दोस्त यार से, अपने समाज से आंख मिला करके बात करो। मोदी क्या कहता है? क्या कहता है? आंख झुका करके नहीं और आंख उठा करके नहीं। कैसे बात करूंगा? आंख में आंख मिला करके। इसका मतलब है हमारा दिल साफ है। जो जय जैन, हाँ जय जैन, इसका मतलब क्या है? क्या है? पक्का? आने दे बेटा, मेरा मौका बताऊंगा तुझे। बहुत अभी प्रधान बन गया है तू ना यहाँ का, मेरा भी टाइम आएगा। ये क्या चल रहा है अंदर से? अंदर से क्या है? क्रोध है, कसाय है, बैर बैठा हुआ। नहीं, यदि कोई व्यक्ति आपसे मुस्कुरा करके जय जिनेंद्र नहीं बोलता है, हाथ जोड़ के नहीं बोलता है और आंख मिला के नहीं बोलता है, समझ लेना उसके मन में तुम्हारे प्रति चोर बैठा हुआ है। हाथ जोड़ रहा है तो विनम्रता है, मुख से मुस्कुरा के बोल रहा है तो अंदर से खुश है, और आंख से आंख मिला के बोल रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर करुणा भी तुम्हारे प्रति है। ये कितना सुंदर फार्मूला है जय जिनेंद्र बोलने का। यदि आप इस फार्मूला से भी बोलते हो जय जिनेंद्र, तो निश्चित ही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों आप भी महावीर स्वामी बन जाओगे। इतने से फार्मूला से। कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? बोलो, हाथ उठाओ, बोलो। दुखियारे हो? बोलो।
कितने लोग सुखी होना चाहते हो? एक छोटा सा मेरा सूत्र है, आज आप अपने गांठ में बांध लेना। एक छोटा सा सूत्र दे रहा हूं, पूरा प्रवचन का सार दे रहा हूं, पूरा प्रवचन का सार दे रहा हूं। एक छोटा सा सूत्र है, तुम सही मैं गलत। बोलो, बस हो गया काम। क्या हो गया? जिंदगी भर का झंझट ही समाप्त हो गया, सब कुछ दूर हो गया। एक ही लाइन तुमको बोलना है। क्या बोलना है? भैया तुम सही मैं गलत। बस उत्तम क्षमा हो गया। सबसे बड़ी परिभाषा उत्तम क्षमा की और सबसे छोटी परिभाषा। जगत में सबसे बड़ी परिभाषा कोई है और जगत में सबसे छोटी यदि कोई परिभाषा उत्तम क्षमा की है तो क्या है? बोलो राकेश जी। तुम सही और मैं, बस काम बन गया। वहीं तुम सुखी हो गए, परिवार सुखी हो गया, पड़ोसी सुखी हो गया और समाज सुखी हो गया। इतनी सी परिभाषा से, इतनी सी परिभाषा से। तो आपको यही सीखना है, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मुझे लेट लेके आए हो। मेरा टाइम कितना था? मुझे बोलना 1 घंटा है, वो तो निश्चित है। अब तो मुझे 8:30 बजे लेके आओगे तो मैं इतने बजे छोड़ूंगा। नहीं कोई बात नहीं, गुस्से में तो नहीं कह रहे? ते कर्म पूरब की, तुमने कर्म ही ऐसे किए कि मुझसे सुनना है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक जी, अब आपका कर्म ही ऐसा था कि आपको बैठना है, इतने बड़े विशाल समोसरण में बैठना था और मेरे से इस साल 1-1 घंटा सुनना था। अब उसमें कुछ नहीं बदलाव हो सकता है। जो जो देखी वीरा ने वो तो होनी होनी है। जे कर्म पूरब किए, क्या किए हैं? बोलो, क्या किए हैं? खोटे कर्म किए हैं। अज्ञानता में मेरे से बहुत पाप हो गया है। अज्ञानता मैंने नाना ने कितने का दिल दुखाया है, कष्ट दिया है, पीड़ा दिया है। मेरे से बहुत अज्ञानता में पाप हुआ है, दोष हुए हैं, तो सहे क्यों नहीं जियरा। ए सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी दुकान से कोई माल ले गया, उसे पसंद नहीं आया और वापस करने आ रहा है, तो तुम लेने में क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं भाई, आपको पसंद नहीं आया माल, मेरा माल क्या कर दो। सुनो, तुमको आज कोई गाली दे रहा है, तुमने अगले भाव में दी थी, पसंद नहीं आ रही उसको। क्या नहीं आ रही? बोलो, क्या नहीं आई? वो तुमको होश आवास में वापस कर रहा है, तुमको वापस लेने में दिक्कत क्या है? तुमको किसी ने पहले मारा था, आज वो तुमको मार रहा है, अच्छी बात है। मेरा बाल क्या हो रहा है? सहे क्यों नहीं जियरा। क्या करो? क्या करो? बोलो, सहना है। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, बोलो। जिसको सहना आ गया, बोलो, जिसको सहना आ गया उसको दुनिया में रहना आ गया। क्या आ गया? बोलते हो रहन सहन। क्या बोलते हो? उसका रहन सहन कैसा है? जिसके अंदर सहन है उसके अंदर ही, जिसको निभना और निभाना आता है, जिसको सहना आता है, वही जगत में रहना आता है। अच्छा रहना किसको आता है? तुम्हारे दिगंबर साधु के अलावा किसी को रहना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनको सहना आता है। क्या आता है? हर चीज को सहन करते हैं। हम जब दीक्षा लिए तो गुरुदेव ने बोला कि एक बात सीख लो। बोले क्या सीख लो? इन कानों से लोग तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे और इन कानों में तुम्हें निंदा भी करेंगे। दोनों चीज सुनने की ताकत रखते हो तो दीक्षा लेना, नहीं तो चुपचाप शांति से बैठ जाना। हमने कहा प्रभु कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों चीज सहन करेंगे। हमारा कोई अर्घ चढ़ाएगा तो हम उसमें भी नहीं फूलेंगे, और कोई यदि हम पर कोई तलवार भी लगाएगा तो हम उसमें भी कूलेंगे नहीं। दोनों में साम्य भाव रखेंगे। तो सहे क्यों नहीं जियरा। किसने किया? किसने किया था कर्म? बोलो, किसने किया था? कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे। नी में बो
लिखा है, सहे क्यों नहीं जियरा। अरे नीम बोला था ना, तो नीम मिल रहा है ना। आम बोगे, अभी क्या बोल रहे हो, अभी क्या बोल रहे हो, बढ़िया आम बोल रहे हो, तो क्या मिलेगा। और जब बाहर जाके क्या बोगे, तो वो भी मिलेगा। दोनों के क्या करना, आम आए तो उसका भी आनंद, और नीम आए दोनों का ही आनंद लेना, दोनों में साम भाव रखना। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम जल ले सीरा। कौन सी अग्नि, कौन सी अग्नि, क्रोध की अग्नि है। वो शांत किससे होती है, वो शीतल जल से होती है। ऐसी मेरे अंदर क्रोध की अग्नि पैदा हो तो क्षमा का शीतल जल लेके उसे क्या कर देना। सुनो भैया, एक सूत्र और, एक सूत्र और। पत्नी, पत्नी यदि अंगार बने, पत्नी यदि अंगार बने तो पति जलधार बन जाए। क्या बन जाए, पत्नी जलधार बन जाए। यदि बहू तूफानी बने, यदि बहू तूफानी बने तो सासू माँ पानी पानी हो जाए। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, ये उत्तम क्षमा है। और इस क्षमा को अपने अंदर रखना और देखना कि आपके अंदर क्या चीज मिलेगी। बोलो, हाथ जोड़ो, दिल मिले ना मिले हाथ जरूर मिलाओ, और मुस्कुराते रहो और दूसरों को भी मुस्कान देते रहो। जय बोलो उत्तम क्षमा धर्म की। ओम ह्रीम श्री उत्तम क्षमा तम क्षमा धर्मंगाय नमः। धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम श्री ओम ह्रीम श्री उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। तम क्षमा धर्मंगाय ओम ह्रीम श्री ओम ह्रीम श्री उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। उत्तम क्षमा जय बोलो उत्तम क्षमा धर्म की। जय।